हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे फ्राइडे को। क्योंकि फ्राइडे देखो हमने मोटा मोटा तो बुल रन प्रिडिक्ट किया ही था। संडे के एस्ट्रो प्रिडिक्शन जो था, सी दिस वीक द प्रिडिक्शन आज भी रियली रियली फैंटास्टिक। इट वाज ए वेरी क्लियर प्रिडिक्शन। फॉरगेट आउट लेवल्स, मैंने क्या आपको बोला था कि मंडे मार्केट विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड। Tuesday till 11 o'clock, whatever high we make, that is going to be the weekly high. और फ्राइडे को थोड़ा काट दिया, अलग बात है, बट वीकली हाई। Tuesday market will fall. This was Wednesday, we had a holiday. Tuesday market will fall and it was a beautiful fall. थर्सडे के लिए हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, बट मोटा मोटा सेल ऑन राइज था। इट वाज नॉट लाइक ह्यूज बाय ऑन डिप्स मार्केट, क्योंकि थर्सडे भी मोटा मोटा सेल ऑन राइज था, बड़ा नहीं हुआ, वो रेंज बाउंड हो गया, दैट्स ओके। फ्राइडे वी हैड ए बुल रन, बट उसमें कंडीशन ये था कि बड़ा गैप अप ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे एकदम ह्यूज गैप अप हुआ, मार्केट ने पूरा इधर नीचे तक लेके आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर लेके गए। तो इट वाज ए गुड बाय फॉर हम लोग। तो सेंसेक्स में खेल रहे थे, फ्राइडे था तो वी मेड मनी। बैंक निफ्टी का अगर इफ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, दिस आस्ट्रो लेवल इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इवन इफ इट वाज लाइक थर्ड टाइम फोर्थ टाइम इट वाज कमिंग, आई ऑल्सो सेड दैट इफ इट टचेस अगेन I'm still thinking a market will go, right? फ्राइडे और डे टारगेट वाज हियर। मार्केट टारगेट में डायरेक्ट ओपन किया है, टारगेट से देखो रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, 700 800 पॉइंट के आसपास फॉल। नो सॉरी, या 500 पॉइंट के आसपास फॉल। बाय जोन, दिस वाज द बाय जोन व्हिच वी हैव मेड बिफोर। बाय जोन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके कितना बढ़िया। देखो लाइव में मैंने बोला था कि मार्केट शायद यहाँ तक आएगा, डे हाई तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा नीचे भी बोला था, यहाँ तक डे हाई क्रॉस शायद नहीं करेगा, वो मेरा व्यू था। बट ये वाला जो मूव है उसने डे हाई क्रॉस किया, ये वाला दिस मूव। अदरवाइज इफ यू लुक आफ्टर दैट, ये हमने सी सेल भी किया था, सेंसेक्स में कम पैसे बने ऑफ कोर्स। बट यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है 350 टू 600 के आसपास, ये जो 200 पॉइंट का मूव में, दैट वाज ए लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड। और मैं लाइव में भी बोला दिस वाज ए लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड, अननेसेसरीली मार्केट को ऊपर टिकाया गया, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक। देखो नेक्स्ट वीक का क्या है कि पहले एक तो वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने जो ग्रुप में भी डाला, आई टोल्ड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैंक निफ्टी इन लास्ट 5 years I have seen this kind of tweezer pattern at the reasonable bottom side, right? दैट मीन्स देखो मार्केट रीजनेबली डाउन ट्रेंड से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ तक आया है। इसमें ऑलमोस्ट इसने 50% के आसपास करी है ना। अगर आप देखोगे फिर वो भी लगाओगे तो 50% के आसपास आपको डाउनफॉल मिलेगा डेफिनेटली, राइट? 53,500 से 49,500, 700, 4,000 पॉइंट का फॉल। इट्स नॉट ए स्मॉल फॉल। प्लस ये जो बजट वाला ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वो सब ठीक है, वो सब छोटी छोटी चीजें हैं। द बिगेस्ट थिंग इज दिस पैटर्न इज आइडियली मोटा मोटा a bullish pattern because it is happening on a reasonable downtrend. It is happening on a reasonable support resistance. ये resistance था, ये support था, support resistance. It's happening at our astro level which is powerful in nature. That means मार्केट में अगर आप मेरे को पूछोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, वीकली कैंडल शुड बी लाइक दिस। ये वीकली कैंडल ये होना चाहिए, फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ, ओके? एस्ट्रो में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है? एस्ट्रो में देखो, अभी देता हूँ, ये टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा। एस्ट्रो में मोटा मोटा क्या है, मंडे बाय ऑन डिप से, ट्यूसडे थोड़ा रेंज बाउंड है, पॉज कैंडल लग रहा है। वेडनेसडे, राइट, इट इज अगेन एन बाय ऑन डिप्स मार्केट। थर्सडे को थोड़ा फॉल हो सकता है और दैट माइट बी ए बिग फॉल, बट फ्राइडे को सिमिलर अमाउंट ऑफ रिकवरी हो जाएगा। दैट मीन्स थर्सडे की जो फॉल होगी ना, दैट फॉल इन अ वीकली कैंडल विल बी नेगेटेड, क्योंकि फ्राइडे डे एंड तक वो उतना रिकवर कर जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा रिकवर करे। जैसे ये फ्राइडे मार्केट ने बुल रन दिया था, नेक्स्ट फ्राइडे ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुल रन इन मार्केट, ओके? तो दैट मीन्स थर्सडे का फॉल का कोई तो भाव है ही नहीं। सो अगर आप सबको मिला दोगे, थर्सडे और फ्राइडे को अगर आप नेगेट भी कर देते हो,
तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिला के भी मार्केट ग्रीन, वीकली कैंडल आपका ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। डेली कैंडल में कैसे बनेगा ग्रीन, ट्यूसडे का पता नहीं रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, बिकॉज वो पॉज कैंडल है, ठीक है। तो मंडे ग्रीन बनना चाहिए, ट्यूसडे डोजी बनना चाहिए, वेडनेसडे ग्रीन बनना चाहिए, थर्सडे रेड बनना चाहिए, एंड फ्राइडे आपका अगेन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अल्टीमेटली वीकली कैंडल इस तरह का एक कैंडल हम मार्केट में देख सकते, इस तरह का या इस तरह का मार्केट, जिसमें आप देखोगे मोटा मोटा 1000 to 1200 पॉइंट के आसपास की ग्रीन कैंडल, इसका साइज भी वही है 1300 पॉइंट। इस तरह का एक ग्रीन कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी, दैट यू हैव टू कीप इन बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ये मैंने फ्राइडे को भी बोला था कि मार्केट में वी स्टिल हैव 1000 पॉइंट्स का मूव लेफ्ट, मिनिमम 1000 पॉइंट्स का मूव लेफ्ट इन बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे लेके आते हो तो ये देखो 5500 के आसपास आ रहा है, एग्जैक्टली 1000 पॉइंट, 5500, सॉरी 51500। अगर आपको याद होगा मार्केट में जब थर्सडे मार्केट नीचे साइड था, व्हेन इट वाज अबाउट टू ब्रेक, मैंने बोला था कि फ्राइडे मार्केट में बुल रन देगा और मार्केट यहीं से घूमेगा, इसी लेवल से घूमेगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा। और जब मैंने ये भी बोला था जब भी ये घूमेगा इस लेवल से, लाइक 50,000 के लेवल से घूम रहा है मोटा मोटा, है ना, मोटा मोटा 50,000 के लेवल से घूम रहा है, सो 1000 1200 पॉइंट की मूव मार्केट दे सकता है। हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए, ये पहले ही बोल दिया था मैंने कि 51,200 के आसपास आएगा, ये गैप फिल लेवल, गैप फिल तो होना चाहिए। 51,500 आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट गैप फिल आइडियली होना चाहिए ये हफ्ते, वो भी वेडनेसडे से पहले, ठीक है। सो 51,200 एंड देन 51,500, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और मुझे लगता है 51,400 के वैसे लेवल हमारा 700 के आसपास है, बट आई थिंक 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 450, 400, 350, 500 के आसपास मोटा मोटा उस लेवल के आसपास से थर्सडे में मार्केट में एक फॉल आइडियली होना चाहिए आपका, ऐसे, है ना। ये थर्सडे कहाँ तक जा रहा है, अच्छा ये वीकली लेवल है ना, एक सेकेंड। तो यहाँ से, इसलिए वो टाइम फ्रेम में थोड़ा गड़बड़ करता है चार्ट्स में। लेट मी पुट इट इनटू डेली टाइम फ्रेम, ओके। देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप थर्सडे की बात करोगे तो मोटा मोटा मार्केट में देखो कैसे होना चाहिए। ये मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, ठीक है, ये आपकी वेडनेसडे हो गई ऊपर, ये वेडनेसडे, और फिर ये थर्सडे। थर्सडे की जो लेवल आ रही है, हाँ वही 600 के आसपास अगर आप देखोगे डेली में, थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ तक आ जाएगा। देखो ये जो है ना जो बाइजोन हमने बनाया था, 500 ही ले लो ना मोटा मोटा, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मार्केट आइडियली ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का डेली का, यहाँ से आपको एक फॉल देना चाहिए और फिर फ्राइडे दोबारा इसको रिटेस्ट करना चाहिए। सो दैट इज आवर मोटा मोटा व्यू, ये चैनल का जो ये हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। एक बार वेडनेसडे तक ये रिटेस्ट होना चाहिए, थर्सडे फॉल और फ्राइडे फिर से बुल रिकवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमारे यहाँ पे 3 4 बाइजोन हमने बना के रखे थे, इफ यू रिमेंबर इट, दिस वन, दिस इज पावरफुल, ये 51,350 का है, ये टॉप, इसका टॉप अगर आप लोगे और थोड़ा सा ये गैप फिल लोगे तो 450 का है, इसका बॉटम 450 का है, ठीक है। दैट मीन्स 51,350 to 400, ये गैप फिल होने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है। 51,350 to 400 के आसपास मार्केट आएगा, 500 आया तो ये देखो ये जो टॉप है ना, ये वाला 450, 51,450 में थर्सडे अगर मार्केट आपको मिला तो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू अदर थिंग्स, ये आपको डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा, बट अगर आप बनाओगे स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको ये दिखेगा। दिस इज डब्ल्यू आइडियली, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू, बट उसके लिए हमारा ट्विजर पैटर्न अपने पास है, तो मार्केट अगर यहाँ से जाता है तो आइडियली आपको ये 1000 पॉइंट, यही 1000 पॉइंट की बात मैं कर रहा था, 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको इसके ऊपर से भी मिलेगा। अगर मैं नेकलाइन भी मोटा मोटा ले लूँ, हाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हम सबसेट वाला लेंगे। देखो 51,450 उसके ऊपर मार्केट में देखने की कोशिश नहीं करेंगे। वेडनेसडे तक आ गया तो आ गया, मतलब 100 150 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो चला गया, अदरवाइज थर्सडे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, थर्सडे वी आर वर्किंग फॉर ए सेल,
ठीक है, तो मोटा मोटा व्यू ये है ना। देखो निफ्टी में आ जाते हैं, ये एक चैनल पैटर्न तो मैंने बनाया है बट ये इतना पावरफुल है नहीं, बट इसका ब्रेकआउट ही मार्केट में आपको हेल्प करेगा टू मेक द ट्रेड। वीकली वाला बता देता हूँ, देखो इस बार वीकली में हमने बोला था कि मार्केट अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाएगा, मतलब डाउन साइड कैपिंग ही था एक्चुअली। नहीं सॉरी, इस साल इस बार इस वीक हमने मार्केट में बोला था कि थर्सडे तक मार्केट में सेल ऑन, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। फ्राइडे को हमारी रिकवरी होगी, दैट्स व्हाट वी सेड। ओके, सो फ्राइडे की रिकवरी काफी बड़ी होगी, इसके लिए ग्रीन बना। बट अगर आप पैटर्न आप देखोगे ना, पैटर्न दिस इज अ बुलिश पैटर्न, और ये बॉटम से लेके बुलिश पैटर्न को एनगल्फ करके गया एटलीस्ट बॉडी को। दैट मीन्स हमें एटलीस्ट बियरिश तो नहीं होना चाहिए, दैट टू स्पेशली व्हेन बैंक निफ्टी इज एक्चुअली बुलिश इन नेचर, राइट। तो इसमें देखो हमें जो साइज मिलनी चाहिए मोटा मोटा वीक को अगर मैं माइनस कर दूं, मिनिमम साइज हमको 300 पॉइंट का मिलना चाहिए, 250 पॉइंट का मिलना चाहिए मिनिमम साइज। ओके, यहाँ से अब डिप मार के जाएगा, कैसे जाएगा, ये जो लेवल दिया है मैंने, ये लेवल, इसका मतलब है कि ये लेवल आपका 100% मार्केट में आना चाहिए ये हफ्ते, दिस वीक 24,800, और ये कट गया तो 25,000। ऑल टाइम हाई क्रॉस शायद ना करे बट मोटा मोटा राउंड लेवल तक आना चाहिए 25,000, प्रोवाइडेड दैट 24,800 आपको मंडे या ट्यूसडे ओपनिंग में कट जाए, तब जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर ट्यूसडे भी मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वेडनेसडे को शायद थोड़ा गैप अप कर देगा, तो इंट्राडे में मैं लेवल दूंगा आपको। बट ट्यूसडे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है above 24,800, we might reach 25,000 on Wednesday itself. But if Tuesday it is not trading above this level, then intraday में मैं लेवल दूंगा probably 24,900 950 के आसपास से भी मार्केट वेडनेसडे तक मार्केट वहां पे पहुंच सकता है। थर्सडे तो आपका सेल है, तो आप अगर सेल ले रहे हो 950 से सेल ले रहे हो, 25,000 से सेल ले रहे हो, या एनी लेवल एबव 25,000 सेल ले रहे हो थर्सडे को, वो तो मैं इंटरडे वीडियो में बताऊंगा ही। आपको एक 200 पॉइंट का सेल लेना है, मतलब रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस मिनिमम लेना है आपको। फिर फ्राइडे हम दोबारा रिकवरी देखेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स इन निफ्टी ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए अनदर ग्रीन वीकली कैंडल। निफ्टी में भी आपको डब्ल्यू दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिखेगा, बट निफ्टी का डब्ल्यू इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट निफ्टी का डब्ल्यू इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और डब्ल्यू का अगर मैं टारगेट ले लेता हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू में जनरली बॉटम वाला ही लिया जाता है। यह आपको 500 पॉइंट का टारगेट दे रहा है मिनिमम। 500 पॉइंट का टारगेट इज दिस, अराउंड 25,000 ऑल टाइम हाई, मोटा मोटा समझ लो, वेरी हाई चांसेस। बट अगर मैं छोटा वाला टारगेट लेता हूँ, छोटा वाला टारगेट मेरा कितना दे रहा है, अच्छा नहीं, ये तो नेकलाइन तक लेनी है, थोड़ा सा नीचे अब 351। सो 350 का टारगेट अपना आ रहा है फ्रॉम द नेकलाइन, ये 24,800। ठीक है, समझ में आ गया प्राइस एक्शन। 24,800 इज द मिनिमम टारगेट, 25,000 इज द मैक्सिमम टारगेट, और आ जाना चाहिए क्योंकि रिलायंस में मैं पॉजिटिव हूँ। कोई नहीं खींचेगा तो रिलायंस को खींचना चाहिए आइडियली। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एस्ट्रो, गिव यू द टाइमिंग एंड देन वी विल गो फॉर मंडे ट्रेडिंग फटाफट। ठीक है, एस्ट्रो तो अभी तक आपको समझ में ही आ गया होगा मोटा मोटा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखो वीकली लेवल के हिसाब से ये डूडाई लेवल है, बहुत सिंपल है, ये पावरफुल लेवल है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल लेवल फॉर निफ्टी। ठीक है, बहुत सारे रीजन है पर, सो 24,410 420 इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल लेवल। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमको घबराने की जरूरत है, बट मुझे नहीं लगता जाएगा। बट यहाँ पे अगर मार्केट बाई चांस कल मिलता है तो इट विल बी ब्यूटीफुल पोजिशनल ट्रेड, यू कैन ट्राई। थोड़ा बहुत हार्ट अटैक देगा बट यू कैन ट्राई फॉर ए 400 पॉइंट का रैली इन 3 डेज। ओके, एटलीस्ट इन 3 डेज, आने को तो 2 दिन में भी आ सकता है मार्केट में। देखो नीचे साइड तो हमारे लेवल यही है, 24,300, 100 पॉइंट का ही डिफरेंस है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट इसी लेवल से घूमेगा अगर मंडे थोड़ा बहुत डिप दे भी दिया फर्स्ट 1 आवर में। क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में डू डाई लेवल इज दिस, मैंने ऑलरेडी बाय जोन बना दिया है ये हफ्ते का। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल जोन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो जोन है जो मैंने बनाया है बहुत पावरफुल जोन है।
सो दैट मीन्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का 2 डे लेवल इस हफ्ते पावरफुल है, ठीक है। बैंक निफ्टी बुलिश है, बहुत सारे रीजन मैंने बुलिश के दे दिए, बियरिश का मैंने एक भी रीजन नहीं दिया। बियरिश का एक रीजन तभी होगा जब मार्केट 2 डे लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके नीचे हमारी कोई ट्रेड नहीं होगी। व्यू हमारा फिर भी बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन उसके नीचे कोई ट्रेड नहीं होगी, प्राइस एक्शन दिखेगा तो करेंगे, बट मेरा व्यू है कि मार्केट इस बाय जोन के नीचे नहीं जाना चाहिए, निफ्टी में भी 2 डे लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स 24,400 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? बहुत स्ट्रांग व्यूज दे रहा हूँ, उसके हिसाब से देख के ट्रेड करना। बाकी ऑप्शन बार हम इंट्राडे ही करते हैं, सेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पोजिशनल गेम खेलेंगे। ऑप्शन बायर में पोजीशन खेलने के लिए दम चाहिए, दम, गुर्दा चाहिए, गुर्दा, ठीक है। या तो पोजीशन साइज कम हो आपका तभी खेल सकते हो, या फिर कैपिटल आपका ज़्यादा हो एंड आपने कम लगाया हो, विच इज पोजीशन साइज अल्टीमेटली। ओके, मंडे हमें क्या बोलता है मार्केट? मोटा मोटा हमारा 19 अगस्त को 9:15 to 3 PM पूरा बाय ऑन डिप्स का मार्केट है डेली, बट फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। आई मीन वी माइट सी ए बिग सेल, वी माइट सी ए स्मॉल सेल, आई डोंट नो। ओके, सो 10:30-11 के बाद ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशन, सॉरी, मंडे का ट्रेड हमारा क्या होगा बताता हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा बोल रहा है 11 to 3:30 बाय ऑन डिप्स, ठीक है। Then August Tuesday 9:15 to 10:30 positive, 10:30 to 11:30 negative, 11:30 to 2:30 positive, 2:30 to 3:30। इसमें कोई बड़े मोमेंटम कैंडल्स मेरे को दिख नहीं रही है, तो इट माइट बी ए पॉज कैंडल, रेंज बाउंड मार्केट जैसे मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। वेडनेसडे हमारा 9:15 to 10:30 बाय, 10:30 to 12:30 स्मॉल सेल, 2 to 3:30 बाय, ये वेडनेसडे का है। थर्सडे मोस्टली फुल डे सेल ऑन रहेगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वी डोंट नो, इंट्रा डे हिसाब से देखेंगे तो। बट थर्सडे हमारा मार्केट में एक अच्छा खासा सेल है, और फ्राइडे मार्केट बोल रहा है सिमिलर रिकवरी है, प्रोबेबली बेटर रिकवरी देन थर्सडे का सेल पॉसिबल है। ओके, एटलीस्ट सिमिलर रिकवरी एंड बेटर रिकवरी देन थर्सडे। थर्सडे जितना गिरेगा फ्राइडे को उतना रिकवर करेगा, प्रोबेबली मोर देन दैट। सो इफ यू लुक एट, इट्स ए डाउन साइड कैप्ड मार्केट, इट्स ए बाय ऑन डिप्स मार्केट। लेवल जोन सबको मैंने आपको बता दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो टाइमिंग का ले लो, वैसे चैनल में डाल दिया ऑलरेडी मैंने। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, मंडे की अगर ट्रेडिंग की अपन बात करते हैं, देखो मंडे क्या है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट 1 आवर आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा नेगेटिव भी मार्केट हो सकता है। तो हमारे दो चीजें हैं, पर्सनल ट्रेड में अगर बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि मार्केट फ्लैट ओपन करे और गिरे, और ये बाई जोन टच कर ले। नहीं टच करेगा तो भी चलेगा, बट बाई जोन टच किया तो एक्चुअली यहाँ से पोजिशनल आपको खेलना है वेडनेसडे तक, नेक्स्ट एक्सपायरी का खेल सकते हो। तो यहाँ से जो हमें टारगेट उठाना है 315 to 750, 400 पॉइंट का टारगेट, और उसके बाद आप 950। तो टोटल 600 पॉइंट की बाइंग आप ले सकते हो। ये 200 पॉइंट का गारंटी नहीं है, बट ये जो जोन है आपको, और आपको पता है मेरा सेकंड जोन का, सेकंड स्विंग का फंडा, इसलिए मैंने टॉप का नहीं लिया, नीचे वाला लिया है। तो ये सेकंड स्विंग जो है 750 तक टारगेट हम बिल्कुल ले सकते हैं, बढ़िया सा। 950 भी आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, आने को आ सकता है, ठीक है, जाने दो जितना, बट 750 तक ले सकते हो। दिस इज प्रेफरेबल ट्रेड। ओके, उठाना है आपको आइडियली 51,311। अगर ये होता है, अगर ये नहीं होता है, सिनारियो क्या होगा? माइल्ड गैप अप हो गया, माइल्ड गैप डाउन हो गया, इस जोन में मार्केट कहीं पे भी खुल गया इसके अंदर, तो सिंपल है, मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा तो ट्रेड में बैठना है। उस केस में तो 950 ले सकते हो डेफिनेटली, यहाँ पे थोड़ा हार्ट अटैक देगा, बट अल्टीमेटली 950 आना चाहिए। फिर 3 to 3:30 हमारा एक सेल है, दैट माइट बी ए बिग कैंडल, तो थोड़ा सा देख के कर लेना। 3 बजे के बाद, 2:45 के बाद बाय में मत रहना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड है, बट इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉब्लम हमें होगी अगर मार्केट गैप अप कर देता है। अगर मार्केट गैप अप करता है तो आप ट्रेड कहाँ से लोगे, है ना? ट्रेड आपको क्लोजिंग से लेनी चाहिए, यहाँ से मेरा व्यू ये रहेगा। यहाँ पे अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाने दो, और ये स्विंग कार्ड, तब जाके आप सिमिलर ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज इट वुड बी ए डिफिकल्ट डे फॉर अस इफ मार्केट गैप्स अप। और मार्केट गैप अप होकर अगर नहीं गिरा और ऊपर चला गया, फिर तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि फिर हम ट्रेड पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लेवल कल 51,000 है, और गैप अप एंड गो हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 51,200 आएगा, तो 400 पॉइंट। बट डर लगेगा ना आपको, 750 के बाद तो बाइंग में आपको डर लगेगा,
जाने का मार्केट चला जाएगा, आपको दिखेगा मार्केट जा रहा है, बट अपन ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके, तो उस केस में हम ट्रेड करेंगे नहीं। अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है और पहला 1-1.5 घंटा मार्केट नहीं गिरता है, तो वी माइट हैव डिफिकल्ट डे इन ट्रेडिंग। वो याद रखना, शायद ट्रेड छोड़ देना फिर। ओके, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बाइंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। निफ्टी का भी सेम है, सिमिलर पैटर्न है, डू डाई लेवल है। इसका बाइजोन बनाया नहीं मैंने, आप एक बार बना के रखो। एक सेकेंड, ये सिमिलर सिमिलर है, इस तरह का बाइजोन बनेगा आपका। ठीक है, ये जो स्विंग्स है उसके बेसिस पे। तो 440 में अगर मार्केट आपको मिलता है, प्रिफरेबल ट्रेड, माइल्ड गैप डाउन चलेगा। 440 से मार्केट को उठाओगे 640, 200 पॉइंट का आने को मार्केट 750 भी आ सकता, 300 पॉइंट का लाएगा, आई डोंट थिंक सो। इसलिए 650 के आसपास आप टारगेट ले सकते हो, उसके बाद छोड़ देना। 245 के बाद तो आपको बाइंग मार्केट में करनी ही नहीं है। सिनारियो 2, अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आता है और यहीं से कहीं से घूम जाता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे सेम टारगेट, ठीक है, फिर फॉल। ओके, और मार्केट इस लेवल के नीचे अगर कहीं पे गैप डाउन करता, गैप अप करता है, निफ्टी में वो ट्रेड लिया जा सकता है। इस लेवल के नीचे कहीं पे गैप अप करता है और मार्केट गिरता नहीं, ये लेवल काट देता है, तो आप 650 to 750 का 150 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हो। बट उस केस में मार्केट इस एरिया में रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग करना, क्योंकि 30-40 पॉइंट से ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।